अभी हम अरवल भगत सिंह चौक पर मौजूद हैं, जहां आरआरबी और एनटीपीसी में गड़बड़ी को लेकर अरवल में विपक्ष के द्वारा और छात्रों और अभ्यर्थियों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें विपक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरी तरह से सड़क को जाम कर दिया गया, जहां NH 139 पर पूरी तरह से जाम है, जिसको लेकर अरवल सदर थाने की पुलिस को भी तैनात की गई है और किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो, जिसको लेकर सदर थाने की पुलिस भी तैनात है। देखिए, पिछले बार जब गणतंत्र दिवस के मौके पर देश आज़ादी के स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा था, तो किसान सड़क पर थे। इस बार जो है, जिस तरह से छात्र नौजवानों के साथ सरकार जो है बदतमीजी किया है, लाठीचार्ज किया है, उनकी बात को नहीं सुना गया है, ये संविधान के साथ घोर अन्याय है। और जिस तरह से पिटाई किया गया है, छात्र लोग सड़क पर हैं। ग्रुप डी के परीक्षा के सवाल पर, ग्रुप डी में नौकरी के सवाल पर जहां छात्र लोग सड़क पर हैं, तो अब ये सरकार क्या है भाई? ये सरकार अब कुछ चीज़ नहीं बचने दे रहा है। ये सरकार जो है रेलवे को चौपट करने में लगा हुआ है, रेलवे को प्राइवेट कंपनियों के हाथे, अडानी अंबानी के हाथों बेच देना चाहते हैं। इसीलिए ऐसा जटिल परीक्षा बना देना चाह रहे हैं ताकि इन छात्रों को उस परीक्षा के दायरे में नहीं लाया जाए, उनको नौकरी नहीं दिया जाए। इस वजह से परीक्षा को जटिल बना दिया गया। पहले तो मोदी जी बोले थे कि परीक्षा को हम बहुत आसान बना देंगे, जब वो गद्दी पर आने के पहले वो बोले थे, लेकिन गद्दी पर आते ही ऐसे जटिल बनाते चले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये कारपोरेट घरानों के लिए, ये अपने लोगों के लिए आरएसएस और अपने इनके जो चहेते लोग हैं उनके लिए आईएएस आईपीएस की नौकरी, ये परीक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सचिव के पद पर ये बहाल कर दे रहे हैं। तो सरकारी नौकरियां चौपट कर दी जा रही है, जिससे तो आरक्षण से लेकर के सारे चीज़ ख़त्म हो जा रहे हैं। अब ग्रुप डी के लिए भी छात्र नौजवानों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, तो ABC का मामला क्या होगा तो आप समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ जो महागठबंधन के तरफ से और बहुत सारे जन समर्थन मिल रहा है इस मामले में, और जी ये सरकार जो है तुगलकी फरमान जो जिस तरह से जारी किया है, जब तक वापस नहीं लेगा ये आंदोलन जारी रहेगा और इसका पूरा जन समर्थन है और ये इस तरह से चलने नहीं दिया जाएगा। पहली बात। दूसरे थे, इतना आक्रोशित थे छात्र लोग, छात्र के साथ जो सरकार का व्यवहार जो रहा वो व्यवहार ठीक नहीं है, ये तानाशाही व्यवहार है। छात्रों के साथ बात करनी चाहिए थी, उन पर लाठी चलाना, गोली चलाना, आंसू गैस चलाना कहीं से उचित नहीं था। छात्रों से बात करके मामला को हल कर सकते थे, लेकिन सरकार यहाँ नीतीश कुमार ये मोदी के रास्ते पर चल रहे हैं और ये हर चीज़ को दबा देना चाहते हैं, लाठी के बल पर, गोली के बल पर। ये चलने नहीं दिया जाएगा, ये ठीक नहीं है। उस आंदोलन के साथ हम लोग खड़े हैं। दूसरी चीज़ कि छात्रों को झूठे मुकदमा में फंसाया गया है। इतना ही नहीं, कोचिंग चलाने वाले खान सर से लेकर के कई टीचरों को, कई शिक्षकों को जो कोचिंग चलाते हैं, उन शिक्षकों को भी FIR में नाम दर्ज किया गया है, उन पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। ये जो चल रहा है ये बहुत ही खतरनाक है, देश के लिए बहुत खतरनाक है। और जान लीजिए, यहाँ संविधान पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है। यहाँ जो स्थापित व्यक्तित्व वाले जो लोग महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के ऊपर हमला है, छात्रों के ऊपर हमला है। पिछले बार किसान सड़क पर थे, इस बार छात्र नौजवान सड़क पर हैं। इसलिए सरकार के अब बाजा बजने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ बगल में 5 राज्यों का चुनाव होने वाला है, उत्तर प्रदेश में इनका। इस बार छात्र नौजवान बिहार से संदेश, पिछले बार जब 1974 में बिहार से ही आवाज़ उठी थी, 74 का आवाज़ जो है बिहार से, तानाशाही का जब शासन शुरू होने लगता है तो बिहार से छात्र नौजवान ही शुरू करते हैं। तो यहाँ मोदी सरकार, मोदी, जोगी और नीतीश सरकार के जो तानाशाही चल रहा है उसके खिलाफ बिहार ने शुरू कर दिया है, बिहार के छात्र नौजवानों ने शुरू कर दिया है। और आज़ादी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, जिस दिन संविधान लागू हुआ, जिस दिन छात्र नौजवानों व्यापक यहाँ नागरिकों को अधिकार मिला, उस दिन
छात्र नौजवान जब अधिकार के लिए सड़क पर उतरे तो उनको लाठी चार्ज हुआ, उन पर लाठी मारा गया, उनको झूठा मुकदमा में फंसाया गया। इसका हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं और बिहार से ये संदेश जाएगा और ये फांसीवादी सरकार को उखाड़ फेंकने का ये संदेश जाएगा। यहाँ जो महागठबंधन का जो आप देख रहे हैं सड़क पर, ये एकता लगातार रहेगी और ये फांसीवादी ताकतों के खिलाफ ये हम लोग हमेशा इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग 30 जनवरी को यहाँ गांधी जी का स्मारक का उद्घाटन करने जा रहे हैं। हम लोग गांधी जी का मूर्ति को स्थापित करेंगे। ये भाजपा वाले लोग, आरएसएस वाले लोग, ये महापुरुषों पर, गांधी जी पर, ये आपको नेहरू पर, ये बाबा साहेब पर ये हमला कर रहे हैं और इनके व्यक्तित्व को ये घटिया बताने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरे तरफ जो आज़ादी में इनके जो पूर्वजों का कोई योगदान नहीं रहा है, इनके पूर्वजों का जो दलाली का योगदान रहा है, उनको स्थापित ये करना चाहते हैं, तो ये चलने नहीं दिया जाएगा। यहाँ की जनता, यहाँ के छात्र नौजवान, ये लोग सब लोग पढ़े लिखे हैं, इनके अब भक्तई में अब कोई आने वाले नहीं हैं। अब लोग सड़क पर उतर गए हैं। छात्र और किसान जब सड़क पर उतर जाएगा तो ऐसे तानाशाही को ईंट से ईंट बजा देने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, हम आप लोगों के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि सरकार वापस ले, जितना भी केस मुकदमा किया है वो सारे केस मुकदमा को वापस ले।